हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है अरसलान। और मेरा नाम है युवराज। मेरा नाम है हमजा। तो दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया का आईटी हब है ना, वो है जी नोएडा। लेकिन जो आपको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का आईटी हब कौन सा है। अच्छा, पाकिस्तान का जो फ्यूचर आईटी हब है ना, वो है जी लाहौर बनने जा रहा है। जो आने वाले दौर में अभी फ्यूचर आईटी लाहौर होगा। लेकिन मौजूदा आईटी हब है ना, जो वो कराची है। और आज हम जो कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के कराची के जो आईटी हब है पाकिस्तान का, और इंडिया के नोएडा के साथ जो आईटी हब के हवाले से। तो बाकी भी देखेंगे सारी चीजें, लेकिन मेन आईटी हब है। तो देखते हैं क्या बात की गई है इसमें, वीडियो में ये वो सारी बातें फिर बात करते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कराची का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में दहशतगर्दी, किडनैपिंग और बोरी बंद लाशें आती हैं। लेकिन कराची की सिर्फ ये हकीकत नहीं है। ऐसा शहर जिसके गले लगती हैं समुद्र की लहरें, ऐसा शहर जहां हर रंग नस्ल का शख्स बसता है और इसका लक़ब है मिनी पाकिस्तान। ये शहर करोड़ों लोगों को रोजगार बांटता है। ऐसा शहर जहां रात को भी दिन का नजारा नजर आता है। आज की वीडियो में हम आपको कराची की वो खूबसूरती दिखाएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान है। चलिए अब निकलते हैं कराची के एक शानदार सफर पर। कराची, जिसका कदीम नाम कोलाची था। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और दुनिया में ये 12वें नंबर पर आता है। इस शहर का कुल रकबा 3780 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया के गुंजान आबादी वाले शहरों में से एक है, जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। ये पाकिस्तान का माशी, सनती और तजारती मरकज होने के साथ साथ एक अहम बंदरगाह भी है। कराची को रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि रात के वक्त हर तरफ आपको रोशनी नजर आएगी। इस शहर को पाकिस्तान का माशी दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान के बड़े बैंकों के हेड ऑफिस और बड़ी तादाद में इंटरनेशनल कंपनीज भी मौजूद हैं। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट मुल्क की तजारत का अहम जरिया है। कराची शहर की इकोनॉमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो 190 बिलियन डॉलर के करीब है, जो पाकिस्तानी मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा बनती है। पाकिस्तान का 35% रेवेन्यू इसी शहर से इकट्ठा किया जाता है। इसी वजह से इस शहर की अहमियत पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। कराची बहीरा अरब के किनारे वाक़या एक खूबसूरत शहर है, जो सूबे सिंध का दारुल हुकूमत भी है। शाम के वक्त समुद्र के किनारे टहलने का नजारा अलग ही होता है, जहां से आप कराची की स्काई लाइन भी देख सकते हैं। कराची में मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं, जिनमें उर्दू बोलने वाले मुहाजिर जो 40% के करीब हैं, पश्तो बोलने वाले पठान 20% के करीब हैं, सिंधी 15% के करीब, पंजाबी 10%, सराइकी, बलोची, मेमन, कश्मीरी 12% के करीब हैं। इसके अलावा मसीही और हिंदू भी आबाद हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क भी कराची में मौजूद है, जिसमें तकरीबन 1800 के करीब एम्बुलेंस मौजूद हैं और इसे ईदी फाउंडेशन चलाता है। इस फाउंडेशन की बुनियाद रखने वाले पाकिस्तानी हीरो अब्दुल सितार ईदी हैं। कराची ने तरक्की बहुत तेजी से की है। कराची शहर के नजदीक बहरिया टाउन भी बनाया गया है, जहां आपको जदीद लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। बहरिया टाउन में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद भी बनाई जा रही है। कराची के जदीद और तरक्की याफ्ता इलाकों में क्लिफ्टन का एरिया भी शामिल है, जहां आपको तमाम कंपनीज के हेड ऑफिस और मुख्तलिफ ममालिक की एम्बेसीज नजर आएंगी। क्लिफ्टन में हर तरफ आपको बुलंदो बाला इमारतें देखने को मिलेंगी। क्लिफ्टन का सबसे फेमस चौक 3 तलवार है। इसके अलावा बहुत से शॉपिंग मॉल भी इस इलाके में मौजूद हैं, जिनमें डायनेस्टी टावर और ओशियन मॉल शामिल है। क्लिफ्टन का एरिया समुद्र के करीब वाक़या है, जिसे क्लिफ्टन सी व्यू बीच भी कहा जाता है। क्लिफ्टन का बादलों से नजारा देखने लायक होता है। प्यारा। हाँ। कराची का फेमस मॉल डॉलमेन मॉल भी क्लिफ्टन में मौजूद है। अगर बात हो कराची की, तो ये मॉल वाकई प्यारा है। की व्यू बीच भी कहा जाता है। फेमस मॉल डॉलमेन मॉल चेक कर, मॉल वाकई प्यारा है। ये ना? मॉल वाकई है। भी क्लिफ्टन हमने में मौजूद देखा है। नहीं अभी, इसलिए शायद, लेकिन प्यारा है। अगर बात हो कराची की, तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आरामगाह का जिक्र जरूर होगा। मज़ार कैद एम ए जिन्ना रोड पर वाक़या है और ये कराची की पहचान भी है। इस शहर का लिटरेसी रेट 79% के करीब है और इस शहर की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है। अगर बात की जाए खानों की, तो कराची अपनी नली बिरयानी के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा मछली और हलीम भी बहुत फेमस है। आप जब भी कराची आएं तो DHA फूड स्ट्रीट का जरूर विजिट करें, जहां आपको लगेगा आप दुबई में हैं। बहुत मजेदार खानों से आप लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। ये फूड स्ट्रीट सिर्फ फैमिलीज के लिए बनाई गई है। शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है। इसके अलावा जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है, जो मुल्क का सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है। दोस्तों, इस शहर में पाकिस्तान और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है, जिसका नाम लकी वन मॉल है। ये मॉल 34 लाख मुरब्बा फीट तक फैला हुआ है, जिसमें दुनिया का हर ब्रांड मौजूद है। पाकिस्तान का ये वो शहर है जहां क्रिकेट का सबसे पहला मेला सजा था और ये मेला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सजाया गया था। यहाँ के लोग क्रिकेट और फुटबॉल के दीवाने हैं। दोस्तों, कराची में स्ट्रीट फूड से गुजरते हुए आपकी भूख में इजाफा होता जाएगा, जहां गुलाब जामुन, निहारी, सी फूड, बिरयानी और बारबेक्यू सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, कौम के अजीम हीरो MM आलम का घर भी कराची है।
पाकिस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत मस्जिद मस्जिद तूबा भी कराची में क्लिफ्टन के करीब बनाई गई है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत मुनफरिद है। ये पूरी मस्जिद ही डूम की शक्ल की बनाई गई है। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। कराची का PAF म्यूजियम पाकिस्तान की बहादुरी के किस्सों की याद ताज़ा करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस म्यूजियम में इसराइली पायलट की वर्दी भी मौजूद है, जिसको पाकिस्तानी पायलट सत्तार अलवी ने मार गिराया था। इस शहर में मजहबी आज़ादी है और इसका सबूत ये है कि 170 साल पुराना सेंट पैट्रिक चर्च और 1300 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है। कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर पार्क भी बनाया गया है, जिसे पैराडाइज आइलैंड वाटर पार्क कहा जाता है। अगर इसे आप ऊपर से देखेंगे तो एक रंगीन नज़ारा नजर आएगा, जहां बच्चे और फैमिलीज जाकर बहुत इंजॉय करते हैं, क्योंकि कराची का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है। समुद्र के करीब होने की वजह से इस शहर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में मौसम खुशगवार होता है। दोस्तों, कराची को अल्लाह ताला ने कुदरती खूबसूरती से भी नवाजा है। बहुत से पाकिस्तानी नहीं जानते कि दुनिया के खूबसूरत बीचेस भी पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद हैं। खोज अलाना बीच ऐसा बीच है जहां शहर के शोर शराबे से दूर सिर्फ समुद्र की लहरें आपसे बातें करती हैं और नरम रेत पर चलते हुए आप दुनिया की परेशानियों को भूल जाते हैं। इसके करीब बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट बनाया गया है। ये कराची शहर से 46 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जहां आकर कुदरती खूबसूरती के साथ साथ लग्जरी लाइफस्टाइल का भी आप मजा ले सकते हैं, जहां बहुत से लोग बोट राइडिंग के लिए भी आते हैं। इस रिजॉर्ट को पाकिस्तान का सबसे लग्जरियस बीच रिजॉर्ट भी कहा जाता है। कराची के करीब बहुत से आइलैंड मौजूद हैं। चलें इनमें से कुछ आइलैंड आपको दिखाते हैं। शम्स आइलैंड, जो कराची से सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर है, जिसका ऊपर से नजारा बहुत खूबसूरत है। माहीगीरों की कश्तियां बड़ी तादाद में यहाँ आपको नजर आएंगी। इसका पूरा नाम शम्स पीर आइलैंड है। ये आइलैंड टर्टल बीच के करीब वाक़या है। इस आइलैंड पर जाने के लिए आपको कश्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो 30 मिनट में कश्ती आपको इस आइलैंड पर ले आती है। कदीम जमाने में ये माहीगीरों की आरामगाह थी। आज ये एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। इस आइलैंड पर 8000 के करीब लोग आबाद हैं और ज्यादातर माहीगीर ही रहते हैं। इस आइलैंड का नाम सूफी बुजुर्ग शमसुद्दीन के नाम पर रखा गया है और इन्हीं के नाम पर यहाँ मस्जिद भी बनाई गई है। इसके अलावा इसके करीब सैंड स्पिट बीच भी वाक़या है, जहाँ जाकर आप कुदरती खूबसूरती देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये पाकिस्तान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में भी आप क्रूज का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, कमारी पोर्ट से ओशैनिक क्रूज शिप चलाया गया है। इसे 2016 में शुरू किया गया था और ये क्रूज आपको समुद्र के अंदर ले जाता है, जहां आप लंच और डिनर का मजा ले सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूरोप और दुबई में क्रूज चलाए जाते हैं। आने वाले दिनों में आप इस क्रूज पर ग्वादर भी जा सकेंगे, जिसमें कमरे भी बनाए जाएंगे। कराची से 20 किलोमीटर के फासले पर चढ़ना आइलैंड मौजूद है, जो एक पहाड़ी की शक्ल का है। बहुत से लोग स्कूबा डाइविंग के लिए इस आइलैंड पर जाते हैं। इस जगह जेरे समुद्र की खूबसूरती देखने से ताल्लुक रखती है। आप जब भी कराची जाएं तो इस आइलैंड में जाकर समुद्री जिंदगी को एक बार जरूर देखें। कराची शहर का एक बहुत खूबसूरत इलाका है, जिसे कटी पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ को काटकर यहाँ रास्ता बनाया गया है। दोस्तों, दुनिया की खूबसूरत पोर्ट में से एक पोर्ट ग्रैंड ऑफ कराची है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। इसका नजारा भी बहुत खूबसूरत है। इस पोर्ट के अंदर भी फूड स्ट्रीट बनाई गई है। इस जगह एक जमाने में ओल्ड नेटिव ब्रिज था, जिसे लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन जब इस ब्रिज को खत्म किया गया तो इसकी लकड़ी से आज बहुत सी इमारतें बनाई गई हैं। दोस्तों, अगर आप कुदरती खूबसूरती के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो कराची में आप सी व्यू अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, जहां रोज सुबह आप सूरज को समुद्र से निकलता हुआ देख सकते हैं। कराची के करीब 2 दरिया का भी एरिया है, जो समुद्र के ऊपर बनाया गया है, जहां से समुद्र का शानदार नजारा नजर आता है। क्लिफ्टन में मौजूद हबीब बैंक प्लाजा भी कराची की शान है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इसे कराची की चंडीगढ़ रोड पर बनाया गया है। दोस्तों, कराची का अगर आप ओल्ड टाउन देखना चाहते हैं तो आप एम्प्रेस मार्केट का विजिट कर सकते हैं, जहां आपको बहुत छोटी दुकानें नजर आएंगी। अक्सर लोगों का यहाँ रश भी रहता है। ये कराची की सबसे कदीम मार्केट है, जो 1884 में कायम की गई थी, जो आज कराची की सबसे फेमस मार्केट बन चुकी है। दोस्तों, जो भी कराची आता है हॉक्स बे का भी जरूर विजिट करता है। कराची की एक फेमस रोड शहीद मिल्लत रोड है, जो पूरे शहर के वस्त से गुजरती है। इस शहर में बहुत से सूफी बुजुर्ग के मजार भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है। ये मजार भी क्लिफ्टन के करीब वाक़या है। अगर बात करें कराची की तारीख की, तो कराची का कदीम नाम कलाची था, जो मकामी मछेरों की एक बस्ती थी। 15वीं सदी में यहाँ बलोच कबीले आकर आबाद हुए थे। मुगल दौर में भी ये छोटा सा गांव था। 1839 में अंग्रेजों ने कराची पर कब्जा कर लिया। 1861 में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के वक्त इसे मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया। लाखों मुहाजिरीन इंडिया से आकर यहाँ आबाद हुए, जिससे आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। 1970 और 1980 के दरमियान सनती तरक्की हुई, लेकिन इसके साथ साथ सियासी और फिरका वाराना तशद्दुद में भी इजाफा हुआ और दहशतगर्दी जैसे वाकयात में तेजी आना शुरू हो गई, क्योंकि दुनिया के बहुत से मुल्क जानते थे ये पाकिस्तान की माशी शाहराख है। इसके हालात बहुत अरसा खराब रखे गए ताकि पाकिस्तान तरक्की ना कर सके, लेकिन कुछ अरसा पहले इसके हालात में बेहतरी आई है। लेकिन आज भी कराची में बहुत से मसाइल मौजूद हैं, जिनमें कचरा और पीने का पानी सबसे अहम मसला है। अल्लाह ने कराची को बहुत सी नेमतों से नवाजा है,
लेकिन इस खूबसूरत तो दोस्तों ये हमने देखा सबसे पहले कराची का व्यू। तो कराची में मतलब ये पहली वीडियो कोई ऐसी थी कि हमें कोई ऐसा लगा कि पाकिस्तान भी कुछ है हाँ ऐसा है, है मतलब ना। ऐसे बीचेस ऐसे मतलब रिजॉर्ट। बीचेस प्लेसेस घूमने वाले ये वो, और बाकी काफी लोग कहते हैं कि आप कराची घूमने जाएं। हाँ लेकिन मैं तो नहीं गया अभी, इनका मुझे पता नहीं है हम ना। भी नहीं हमजा गए थे। हमजा का मुझे पता है ना, युवराज का मुझे पता है। नहीं हम तो नहीं गए। इन दोनों में से पता नहीं, हम ये भी गए हो। अच्छा हम नहीं, हम कोई भी नहीं गया वैसे कराची अभी। लेकिन व्यू देख के वाकई दिल कर रहा है मतलब जाने का। बेहतर है। मतलब ये पाकिस्तान के। हाँ अच्छा हमें जब हमने लक्षद्वीप वाली वीडियो कवर की तो हमें लगा कि सिर्फ स्कूबा डाइविंग उधर ही होती है, हाँ लेकिन इधर भी होती है। इधर भी तो होती चलेंगे, ये देर हो रही है तो वीडियो को देखते हैं, फिर एंड में बात करेंगे इस पे। ये है जी न्योडा, न्योडा सिटी, है। हाँ उत्तर प्रदेश में ये। उत्तर प्रदेश में। वाह। उत्तर प्रदेश की सबसे मॉडर्न और प्लांट शहर नोएडा की एक नोएडा। शानदार यात्रा पर। ये शहर सिर्फ एक आईटी हब नहीं बल्कि एक भविष्य का शहर है, स्मार्ट, ग्रीन और हाईटेक। तो चलिए जानते हैं नोएडा की कहानी हर दिलचस्प पहलू के साथ। नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। ये शहर यमुना नदी के किनारे बसा है और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा कहलाता है। नोएडा का एरिया लगभग 203 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें प्लांट सेक्टर्स, हरियाली और चौड़ी सड़कें इसे एक मॉडर्न सिटी बनाती है। नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ आईटी कंपनियों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बहुत मीडिया हाउसेज और स्टार्टअप्स की भरमार है। नोएडा की जीडीपी लगभग वाह यार। $30 बिलियन तक पहुंच चुकी है। कमाल है यार। ये शहर नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा के जरिए एनसीआर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर में स्काईलाइन बहुत ज्यादा है, हाँ। बिल्डिंग वगैरह ना बहुत ज्यादा है। डेवलपमेंट किसी वर्ल्ड क्लास सिटी से कम नहीं है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो, एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स और इलेक्ट्रिक बस सर्विस शहर को स्मार्ट और कनेक्टेड बना रहे हैं। लेटेस्ट डेटा के अनुसार नोएडा की जनसंख्या लगभग 11 लाख के आसपास पहुंच चुकी है और ये लगातार बढ़ रही है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन अंग्रेजी भी काफी इस्तेमाल होती है, खास तौर पर कॉरपोरेट और आईटी सेक्टर में। हालांकि नोएडा एक मॉडर्न सिटी है, लेकिन यहाँ आपको यूपी और एनसीआर की गंगा जमुनी तहजीब देखने को भी मिलेगी। यहाँ के फूड जायंट्स, स्ट्रीट फूड और हाई एंड कैफे हर तरह की टेस्ट बर्ड्स को खुश कर देते हैं। स्ट्रीट फूड में आपको मिलेगा चाट, छोले भटूरे, गोलगप्पे और मोमोज। तो वहीं फाइन डाइनिंग में हर इंटरनेशनल कुजीन मौजूद है। नोएडा में घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, एडवेंचर और वाटर पार्क का मस्त कॉम्बो, बोटेनिकल गार्डन, हरियाली और सुकून का ठिकाना, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, शॉपिंग, मूवी और खाने का परफेक्ट डेस्टिनेशन, ओखला बर्ड सैंक्चुरी, नेचर लवर्स के लिए स्वर्ग। और साथ ही पास में है अक्षरधाम मंदिर, इंडिया गेट और यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए ताजमहल की सीधी कनेक्टिविटी। नोएडा का भविष्य बेहद उज्जवल है। हाँ नोएडा के यहाँ के फिल्म सिटी प्रोजेक्ट, डेटा सेंटर पार्क्स, एआई एंड टेक पार्क्स और नोएडा एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स शहर को देश का अगला इनोवेशन हब बना देंगे। नोएडा न सिर्फ रहने के लिए बेहतरीन है, बल्कि इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप्स के लिए भी टॉप चॉइस बन चुका है। ये भारत का ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज्यादा ग्रीन कवर है। करीब 50% क्षेत्र पेड़ों और पार्कों से घिरा है। नोएडा फिल्म सिटी से रोजाना सैकड़ों टीवी शो और न्यूज चैनल का प्रसारण होता है। और क्या आप जानते हैं, नोएडा का सेक्टर सिस्टम चंडीगढ़ की तर्ज पर बनाया गया है, यानी पूरा शहर एक परफेक्ट प्लानिंग के तहत डिजाइन हुआ है। तो दोस्तों, ये थी एक झलक भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहर नोएडा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों ये थी कराची वर्सेस नोएडा का कंपैरिजन। और ये दोनों आईटी हब हैं, एक इंडिया का है आईटी हब और एक है पाकिस्तान का आईटी हब। तो मतलब कराची की वीडियो आज थोड़ी लंबी थी इसी वजह से, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सही थी। नोएडा की हमने एक दो वीडियो देखी है, वो उसमें सिर्फ वो स्पेसिफिक किसी चीज को ना कवर कर रहे थे, पूरे सिटी को कवर नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से ये पूरे सिटी को कवर की, इसी वजह से हमने ये छोटी वीडियो थोड़ी थी। लेकिन ये है कि इसमें मतलब हम देख रहे हैं कि जो ग्रीनरी है वो कराची से ज्यादा है। और इसके अलावा मतलब मैंने आपको पहले कहा कि हमारा कंपैरिजन जो है वो आईटी हब के ऊपर था, हाँ
कि ये मौजूदा आईटी हब जो पाकिस्तान का था वो मतलब कराची था, लेकिन ये है कि नोएडा में जो वर्ल्ड की जो बिगेस्ट कंपनियां हैं उनके ऑफिसेज वगैरह हैं, और टेस्ला के मतलब वो ब्रांचेस वगैरह जैसे कहते हैं आउटलेट आउटलेट वगैरह हाँ वो भी है। तो इसी वजह से मतलब इन मतलब कुछ हर चीज की वैल्यू तब होती है जब वो मतलब आपको इंटरनेशनल ब्रांड टारगेट करते हैं। हाँ तो इंटरनेशनल ब्रांड टारगेट इधर कर रहे हैं, तो इसी वजह से इस शहर की वैल्यू मतलब सिटी की वैल्यू कराची से थोड़ी ज्यादा है। थोड़ी क्या बहुत ज्यादा है, बहुत क्योंकि ज्यादा है। नोएडा इसमें की बहुत बिल्डिंग सारे थी और उसके बाद हाँ ग्रीनरी रखी हुई थी, ताज़ा हवा और ताजगी और के लिए। स्काईलाइन मतलब इसमें बिल्डिंग वगैरह ये ना कराची से ज्यादा अच्छी थी। वैसे अब मैं ग्रीनरी भी वैसे ज्यादा। सोच रहा था नोएडा हाँ छोटा शहर होगा, मतलब कराची से तो मतलब छोटा हाँ ही होगा, नहीं डेवलपमेंट नहीं होगी। जब ये वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद मैं हैरान रह गया, अभी कितनी डेवलपमेंट यार। हाँ और अभी ये नोएडा है, अभी जो ग्रेटर नोएडा बन रहा है ना हाँ उसमें तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। हाँ लेकिन कुछ सिमिलर थी, जैसे वो जैसे वाटर पार्क उधर भी था, हाँ इधर भी इधर भी था, था। मतलब बिल्डिंग वगैरह। फिर ये आईटी हब वो भी था, ये भी है, कुछ चीजें सेम है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि इक्वल है, मतलब आईटी हब वो भी हाँ इतना है वो भी नहीं, नोएडा जो है वो ज्यादा है, क्योंकि आईटी में इंडिया पाकिस्तान से आगे है, हाँ आईटी में और साइंस टेक्नोलॉजी में भी। तो ये छोटा सा कंपैरिजन था जिसमें हमने दो सिटीज का कंपैरिजन किया, कराची वर्सेस नोएडा। तो दोस्तों आप बताएं आपको कौन सी सिटी ज्यादा पसंद आई है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।